जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब आयतन प्रतिशत। तो सबसे पहले नंबर हम आप लोग को बतला दें कि जो आज का टॉपिक है, इससे पहले मैं मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा चुका हूँ और द्रव्यमान प्रतिशत में ही हम आपको बतलाए हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होता है। तो एक बार विलयन की सांद्रता को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। विलयन की सांद्रता किसी दिए गए विलयन में विलय की आवश्यक मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाता है। यानी जब हम विलयन की सांद्रता निकालते हैं तो विलय की आवश्यक मात्रा का ही हम लोग सांद्रता निकाल पाते हैं। विलयन की सांद्रता को हम ज्ञात करना चाहते हैं तो विलयन की सांद्रता को हम निम्न पदों में व्यक्त कर करके विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। दूसरा हो जाता है हम लोग का आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग पार्ट्स प्रति मिलियन भी कहते हैं। उसके बाद पांचवा में हो जाएगा मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। छठवां हम लोग का हो जाता है मोलरता, जिसे मोलरिटी बोलते हैं। सातवां हो जाएगा हम लोग का मोलरता, जिसे मोलरिटी कहते हैं। और आठवां हो जाएगा नॉर्मलता, जिसे नॉर्मेलिटी कहते हैं। और नौवां में हम लोग का हो जाता है फॉर्मलता, जिसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। इस 9 टॉपिक को हम एक एक दिन कर करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत अपलोड हो चुका है वीडियो, आप जाकर के द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज को देख सकते हैं। अब विलयन की सांद्रता को हम ज्ञात करने के लिए आयतन प्रतिशत का प्रयोग करेंगे। कोई पूछेगा कि आयतन प्रतिशत क्या है, तो आयतन प्रतिशत विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने का एक माध्यम है। तो यानी हम किसी भी विलयन की सांद्रता चाहे तो आयतन प्रतिशत के द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यानी आज का जो टॉपिक है आयतन प्रतिशत है। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आयतन प्रतिशत क्या है, देखिए जब कोई भी नाम दे तो नाम में ही परिभाषा छिपा रहता है। तो यहां पर देखिए, समझिएगा, यहां पर प्रतिशत दिया हुआ है। जब प्रतिशत दिया है तो कितना ले लेंगे, 100 लेंगे। प्रतिशत जब दिया है तो क्या लेंगे, 100 ले लेंगे। प्रतिशत के लिए 100 होता है। अब देखिए कह रहा है यहां पर आयतन की बात कर रहा है। जब आयतन की बात करता है तो आयतन को या तो लीटर में या तो ml में व्यक्त करते हैं। यानी जब आयतन होता है तो आयतन को या तो हम लीटर में व्यक्त करें या ml में व्यक्त करें, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 100 है। तो जब 100 है तो हम किसको व्यक्त करेंगे, ml की बात करेंगे। यानी अब यहाँ पर आयतन क्या हो गया, हमारा ml में हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब 1000 ml होता तब किसका बात हम लोग करते हैं, लीटर की बात करते हैं। लेकिन 100 है ना, तो इसलिए हम किसका बात करेंगे, ml की बात करेंगे। आपको ये चीज समझ में आ गया कि आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। तो आयतन प्रतिशत ml, वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो गया, 100 हो गया। तो यानी प्रतिशत 100, आयतन ml। चलिए परिभाषा हम बनाते हैं। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, विलयन की सांद्रता। तो 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन अनुसार भाग को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। एक बार पुनः इसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। कोई बोलेगा आपसे कि आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय
के 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतनानुसार भाग को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है जिसे आयतन प्रतिशत भी कहा जाता है और इसे VB परसेंटेज द्वारा सूचित किया जाता है। मैंने अब क्या समझा? मैंने समझा कि आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। तो बतलाया कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतनानुसार भाग को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है, जिसे हम लोग आयतन प्रतिशत भी कहा जाता है और इसे हम लोग VB परसेंटेज द्वारा सूचित किया जाता है, यानी इसे VB परसेंटेज द्वारा सूचित किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि आयतन प्रतिशत क्या है। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन अनुसार भाग को उस विलयन का हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसे हम लोग आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत भी कहा जाता है और इसे हम लोग VB परसेंटेज द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए इसी में हम लोग का डिफिनेशन छुपा हुआ है। एक बार क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले नंबर आपको ये समझना होगा कि आयतन प्रतिशत के लिए अब प्रश्न बनता है फॉर्मूला आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा विलय का आयतन। क्यों विलय का आयतन? तो यहां पर विलय का आयतन अनुसार भाग दिया है, तो विलय का आयतन बटा के विलयन का आयतन गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन अनुसार भाग को आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसे आयतन प्रतिशत भी कहा जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में यदि व्यक्त करें तो जगह वॉल्यूम परसेंटेज बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अब बटा में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए अभी तक हम लोग एक जनरल फॉर्मूला अपना परिभाषा हम लोग बनाए हैं और अपना फॉर्मूला दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी फॉर्मूला कहता है, उस एनसीईआरटी फॉर्मूला को थोड़ा समझाते हैं। ए पदार्थ बी में घुलता है, मतलब ए बी में घुलता है,
जब ए बी में घुलता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए छोटा और बी बड़ा, मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, उस समांगी मिश्रण को विलीन करते हैं। मतलब कि चीनी और जल, तो चीनी जल को हमने मिला दिया तो समांगी मिश्रण बना, इस चीनी जल का एक विलयन बना, इसे हम विलयन बोलते हैं। नमक और जल एक विलयन बना, दूध और जल एक विलयन बना। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलयन में जो कम होता है विलेय होता है, विलयन में जो अधिक होता है विलायक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो घुलता है विलेय, जो घुलाता है विलायक। मतलब कि चीनी जल में घुलता है तो चीनी विलेय हो गया और जल हमारा विलायक हो गया। नमक जल में घुलता है तो नमक को विलेय बोलेंगे और जल को हम विलायक बोलते हैं। तो कह रहा है एक पदार्थ बी में घुलता है, मतलब कि विलेय और विलायक दो को नाम होता है, विलेय और विलायक। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। एक पदार्थ बी में घुलता है, मतलब ए छोटा और बी बड़ा, तो ए को विलेय बोलेंगे, बी को विलायक बोलेंगे। और देखिए जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है उसे W बोलते हैं। और आयतन की बात करता है, आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोल देते हैं। आयतन को क्या बोल देते हैं, भी बोल देते हैं। तब यहाँ पर देखिए अब हमने बताया था आपको एनसीईआरटी फॉर्मूला बतलाने जा रहे हैं। तो आयतन प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, तो आयतन प्रतिशत के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, भी परसेंटेज, भी परसेंटेज। देखिए आयतन को हम क्या बोलते हैं, आयतन को भी बोलते हैं। ये जो आयतन है किसका, विलेय का है, और विलेय के रूप में क्या है, ये है। विलेय के रूप में क्या है, ए है। अब बाबू विलयन का आयतन, तो विलयन के आयतन के लिए विलेय का आयतन प्लस में विलायक का आयतन, विलयन के द्रव्यमान के लिए विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान, विलेय का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर विलेय का घनत्व प्लस में विलायक का घनत्व। तो विलयन का आयतन दिया है तो ए और बी को जोड़ना होगा, यानी विलेय का आयतन और प्लस में विलायक का आयतन और गुणे क्या हो जाएगा 100। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एनसीईआरटी फॉर्मूला। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका है। और इस तरह से हम लोग आयतन प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लें क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग एक पॉइंट को और थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा। अब देखिए कह रहा है कि 20 ml C6H OH BB परसेंटेज का अर्थ क्या होगा। करा 20 ml C6H 13 OH BB परसेंटेज का अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हेक्स एन होता है, तो हेक्सेन में से ई को हटा देंगे, हेक्सेन होता है, हेक्सेन में से ई को हटा देंगे और हेक्सेनॉल हो जाएगा, और एक जुड़ जाएगा हेक्सेनॉल, यानी किसका फॉर्मूला है, हेक्सेनॉल का है। तो कह रहा है कि 20 ml हेक्सेनॉल वीवी परसेंटेज का अर्थ क्या होगा, वीवी परसेंटेज का अर्थ क्या होगा। तो कह रहा है कि देखिए 100 होता है प्रतिशत की बात करेंगे तो कह रहा है कि एक ठो 20 हो गया और एक ठो कितना हो गया, एक ठो हमारा हो गया 80। तो 20 हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया, और 80 हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया, क्योंकि विलयन में 2 भाग है, विलायक हो गया। तो अभी तक हमने ये जाना कि 20 ml C6H 13 OH वीवी परसेंटेज का अर्थ होगा कि 100 ml विलयन में, यानी विलयन की मात्रा कितनी है 100 ml है, 100 ml विलयन में 20 ml विलेय, मतलब 20 ml क्या है C6H 13 OH मतलब विलेय, और बाकी भाग क्या होगा 80 भाग क्या हो जाएगा हमारा विलायक, यानी 20 ml विलेय और 80 ml का हो जाएगा विलायक। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हमने आपको कुछ समय पहले बताया था कि V
परसेंटेज बराबर तो VA बटा के VA प्लस VB इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो VA का मान कितना 20, मतलब कि विलय की मान विलय का आयतन कितना 20, फिर 20 प्लस क्या 80, क्योंकि विलायक का आयतन 80 और विलय का आयतन 20, तो गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 20 हो जाएगा, 20 80 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कट जाएगा 100 100 यानी 20%, यानी आपको क्या मिला 20%, यानी जिसका हम प्रतिशत निकालते हैं उसका उतना ही मान आता है जितना उसका विलय की मात्रा दिया है। तो जैसा कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा, समझ में आया, यदि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और शेयर करें और बोलें कि संदीप शहरी एग्जाम अड्डा जो चैनल है उस पर प्रत्येक दिन वीडियो 2 बजे अपलोड करते हैं और उस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूं और वीडियो बना करके आपके इस एग्जाम अड्डा चैनल पर डालता हूं। तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा लें। एक बार जाते समय पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि आयतन प्रतिशत क्या है 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन अनुसार भाग को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है, जिसे हम लोग आयतन प्रतिशत भी कहते हैं और इसे VB परसेंटेज द्वारा सूचित किया जाता है। आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का आयतन बटा के विलयन का आयतन गुणे 100। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।